अपने कार्य क्षेत्र को, अपने कैरियर को कौन नहीं चाहता कि बुलंदियों पर पहुंच जाए, और इसके लिए हम अथक प्रयास, अथक मेहनत भी करते हैं। देखते ही देखते सन 2023 का समय भी समापन की ओर आ गया और साथ ही साथ 2024 का आगाज हो चुका है। अब क्या अब तक जो हमने प्राप्त नहीं किया या अब तक जो हमारी किस्मत में हमको प्राप्त नहीं हुआ, क्या ये 2024 हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना पाएगा? क्या हम कैरियर में वो सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जिसकी परिकल्पना हमने अपने जीवन पर की थी? तो हाँ, ये समझिए, ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक वीडियो हो सकता है जो आपके जीवन में, आपके कैरियर में बहुत सक्सेस दिला जाए। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को हमने 3 भाग पर डिवाइड किया है, जिसके हिसाब से सबसे पहले हम जानेंगे जो कर्म के कारक जो होते हैं शनि देवता, उनकी स्थिति को। तो यहाँ पर हमने शनि लिखा। दूसरी तरफ से हम समझ पाएंगे कि इस वर्ष के जो मूलांक होते हैं, तो मूलांक की स्थिति क्या रहेगी, अर्थात न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी ये साल 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ हम ये भी जान पाएंगे कि एक होता है हमारा गोचर लगन पद्धति। तो गोचर लगन पद्धति के अनुसार कौन से वो खास कार्य हैं जो हमारे जीवन पर हमें कार्य क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। तो अब सबसे पहले समझते हैं शनि देवता, जो कि कर्म के कारक माने गए हैं। यदि हमें किसी के कार्य क्षेत्र को समझना होगा तो सिर्फ हमको शनि को समझना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका दशमेश, अर्थात दसम भाव का अधिपति कौन है। तो दसम भाव के अधिपति बनते हैं सदैव के लिए आपके बनते हैं मंगल देव। अब इन मंगल देवता की स्थिति, ये मंगल देवता आपके दशमेश बनते हैं। अब ये मंगल देवता की स्थिति ये प्रदर्शित करती है कि एक प्रकार से सबसे ज्यादा जो साहसी व्यक्ति होते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, जो सदैव अडिग रहने वाले हैं, वही होते हैं कर्क लग्न राशि के लोग। और इसी कारण से आपको कभी हार न मानने की जो उपलब्धि है अपने जीवन में, वो यही आपको प्रदान करता है। और फिर से कितने भी हम यदि शून्य पर पहुंच जाए, उसके बाद भी हम अपने आप को, अपने कैरियर को एक शिखर तक ले जाने का प्रयास करते हैं। और शायद यही मंगल जो आपके हिम्मत के देवता हैं, जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। अब हम समझते हैं शनि देवता को कि शनि की स्थिति कहां है। आपको बता दें कि शनि गोचरवश आपके ठीक अष्टम भाव पर आए हुए हैं। यहां पर आपके शनि देव विराजमान हैं। अब अष्टम भाव, शनि देवता अष्टम भाव के कारक भी माने गए हैं। और जहां पर ये आए हैं, ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है। वो बात अब पुरानी हो गई कि अष्टम भाव पर आए हैं, मेरे डिप्रेशन, मेरे तनाव, मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे। लेकिन अब आप नए ज्योतिष की भांति सोचिए, एक नई परिकल्पना तो कीजिए कि शनि का संबंध सिर्फ कर्म से है और जहां पर विराजमान है वो स्थान है बदलाव का। तो हमारे जीवन में इसी 2024 में एक बड़े परिवर्तन, एक बड़े बदलाव की ओर हमें इशारा करता है, या हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इस बात को कभी मत भूलिएगा। शनि देवता आपके अष्टम भाव पे है। जीवन में, आपके कैरियर में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, और इसी 2024 में आएगा। कैसे आएगा, हम और बाकी विवेचना के आधार पर समझ पाएंगे। अब शनि के पास कुछ दृष्टियां हैं। तो शनि की जो पहली दृष्टि होती है वो आपके दसम भाव पर पड़ी है। लीजिए कितना अच्छा हो गया। मतलब शनि की दृष्टि जहां पर आपके दसम भाव मेरा कैरियर है, तो कैरियर भाव पर शनि की अष्टम दृष्टि पड़ रही है। मतलब यदि आप रिसर्चर हैं तो रिसर्च क्षेत्र में आप सफलता पा सकते हैं। अन्यथा आपको क्या कहा जा रहा है कि आप अपने कैरियर में ग्रोथ करने के लिए आप डूब जाइए। मतलब कि रिसर्च कीजिए, खोज कीजिए, कहां कहां एक क्षण का भी आप समय व्यतीत मत कीजिए। एक एक पल निकला जा रहा है, एक एक समय निकला जा रहा है। हमारी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये वो समय है भाई जो आपको रिसर्चर बना रहा है। आपको खोज करना है कि कहां मेरे कार्य में कमी है, मैं उसके लिए क्या बेहतर कर सकता हूं। अष्टम भाव पर शनि देवता है। इसका मतलब आप एक समझिएगा कि आपको आपके प्रत्येक कार्य है ना, वो बहुत गुप्त रखने होंगे, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। होता है कभी कभी हम अपनी खुशी, थोड़ी सी हमें उपलब्धि मिल जाए या बहुत अच्छी स्थिति आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों को बताने लग जाते हैं, जिसमें होता क्या है, अष्टम भाव के जो प्रभाव है वो खत्म हो जाते हैं। अष्टम भाव गुप्त कार्य है, तो इसलिए अपने कार्य को इतना गुप्त कीजिए, और जिस दिन अपने आप वो उजागर होकर के सामने आए तो लोग देखने वाले अचंभित रह जाएं। इस बात को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दसम भाव पर दृष्टि है, मतलब कर्म की दृष्टि आ गई। आपको इस समय पर अपने कार्य को उस लेवल तक ले जाना है जिस लेवल तक आप समझ रहे हैं। शनि देवता की दृष्टि है, थोड़ा बहुत आपको संघर्ष भी देंगे, क्योंकि शनि देवता संघर्ष के कारक है। और साथ में ये पसीना जब तक ना निकले ना, तब तक शनि देवता हमें पूर्ण फल प्रदान नहीं करते। यदि आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये साफ साफ प्रदर्शित होता है कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में शनि देवता आपके कैरियर में आपको ग्रोथ दिला करके ही जाएंगे। अब शनि देवता के पास एक दृष्टि और है जो सीधे आपके द्वितीय भाव पर है, दूसरे घर पर शनि देवता की दृष्टि। ये स्थान है धन का स्थान। अब आपको क्या कहा जा रहा है, शनि देवता के द्वारा जो कर्म आपके दिए गए हैं, आप कैसे इसी 2024 में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अपने धन का मैनेजमेंट आपको करना है।
कहाँ मेरे पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और कहाँ मैं बचा पा रहा हूँ, कैसे मैं अपने धन को संग्रह, क्योंकि याद रखिएगा ये जो दूसरा घर है ये हमारे संघर्ष, सॉरी, ये हमारे संचित धन को प्रदर्शित करता है। तो इस कारण से आपको इस समय पर अपने संचित धन को बढ़ाना है। यदि आपके संचित धन, आपके पास जमा पूंजी कुछ है, उसे आप अपने कार्य में लगा सकते हैं। इस टाइम पर शनि की देवता अष्टम भाव पर है और शनि की दृष्टि भी दसम भाव पर है। मतलब धन की स्थिति क्या रहेगी, धन तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मुझे अपने कार्य क्षेत्र में मुझे धन लगाने की आवश्यकता है। यदि कोई स्किल सीखने की आवश्यकता है, आप सीखिए ना, क्योंकि धन भाव पर शनि देवता की दृष्टि है। आपके कुटुंब स्थान में जुड़ने से, आप अपने परिवार में जब जुड़ते हैं, क्योंकि ये आपके परिवार का स्थान होता है, वहां से आपको सफलता मिल सकती है। आपके पारिवारिक जन आपको सफलता दिला सकते हैं। यदि आप धन संबंधी कार्य करते हैं, शनि देवता आपको साहस दे रहे हैं कि हाँ भाई आप करिए, मैं आपके साथ हूं। जितने भी प्रकार के जो कार्य हो सकते हैं वो सब आपको करना है। शनि देवता आपके धन भाव की दृष्टि है, वो भी अष्टम भाव से दे रहे हैं। अष्टम भाव कौन से स्थान है? अष्टम भाव है रुका हुआ धन, या रुके हुआ कोई भी कार्य यदि रुका हुआ है तो अष्टम भाव में, वहां से निकाल करके शनि देवता आपको धन भाव पर दृष्टि है। मतलब कहीं ना कहीं परिवर्तन कहां होगा? आर्थिक हालातों में होगा। आर्थिक रूप से भी आप इसी 2024 में सक्षम हो पाएंगे। शनि के पास एक दृष्टि और है, तो ये 7, 8, 9, 10। अब ये देखिए शनि देवता की जो दसम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ी। पंचम भाव का है का पंचम भाव हो गया आपके अपने स्किल्स का, अपने बुद्धिमत्ता का। इस समय पर शनि देवता ऐसी ऐसी आपको बुद्धिमत्ता प्रदान करेंगे जिस निर्णय के आधार पर आप एक स्तंभ बना सकते हैं, एक कायम कर सकते हैं वो स्थान जो आपने कभी सोचा था। शनि देवता आपके पंचम पर है, ऐसी ऐसी बुद्धि देंगे जो बुद्धि के द्वारा, जिसके प्रयोग के द्वारा आप अपने कार्य क्षेत्र को एक्सट्रीम लेवल तक ले जा सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। पंचम भाव मेरे संतान भी होते हैं। इस समय पर जो आपके कार्य हैं संतान से जुड़ करके हो सकता है, या फिर बच्चों के हेल्प करने से, बच्चों के बढ़ोतरी करने के लिए जब आप काम करते हैं तो ये शनि देवता आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। परिवर्तन भाव पर शनि देवता है। बिल्कुल एक मिनट के लिए भी आपको ये नहीं सोचना है कि अष्टम भाव पर शनि देवता हमारे जीवन में बाधा और तकलीफें ही रहेंगी, कभी नहीं हो सकती। शनि देवता सिर्फ और सिर्फ कर्म के देवता है, उसको बाधा तकलीफ से कोई मतलब नहीं, वो कर्म प्रदान करते हैं। हाँ, यदि हमने अपने कर्म में कुछ कमी किया, यदि अपने कर्म में हमने कुछ बाधाओं को देखा, यदि हमारे द्वारा हो रहा है, तो शनि देवता यहाँ पर ये आपको गलत प्रभाव दे सकते हैं। कुछ लोग अकर्मण्य होते हैं, काम नहीं करते और सारा का सारा ठीकरा फोड़ देते हैं हमारे शनि देवता के ऊपर। परंतु हम आपसे कहते हैं, निवेदन करते हैं आपसे कि शनि देवता आपके कर्म के देवता है। आपके कर्म क्षेत्र में बदलाव के लिए ही आपके अष्टम भाव पर आए हैं। परिवर्तन तो होकर के ही रहेगा, इस बात को आप नोट करके रखेंगे। दूसरे पद्धति पर चलते हैं। इस शनि का हमारा हो गया। दूसरा हमारा मूलांक। तो भाई इस सन 2024 में जो मूलांक है वो कौन है? तो हमने यहां लिखा 2024, ध्यान से समझिएगा। तो 2 के बीच में आप धन लगा दीजिए, सब में धन लगा दीजिए, मतलब प्लस कर दीजिए। 2 धन 2 बराबर 4, 4 और 4 8। तो इस हिसाब से इस 2024 का मूलांक कौन हो गया? 8 अंक हो गया। 8 अंक के स्वामी न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपके बनते हैं शनि देवता। अब लीजिए, शनि देवता की ही बात हुई थी। शनि देवता आपके परिवर्तन भाव को दिखा रहे हैं और इस साल के स्वामी भी शनि देवता हो गए हैं। इसका मतलब परिवर्तन तो सुनिश्चित है। आप किस में होगा? तो आपके कार्य क्षेत्र में होगा। अब क्या स्थिति बनती है? शनि देवता इस 2024 आपके लिए क्या लेकर के आए हैं? तो अब हमको ये देखना है कि इस पूरे चार्ट में आपके जहां पर कर्क राशि है, कर्क राशि के पूरे चार्ट में 8 नंबर कहां लिखा है? आपका साल वैसा ही जाएगा। कैसे जाएगा? तो 8 नंबर कहाँ है? ये आपका 8 नंबर हो गया। अब 8 नंबर की स्थिति आप ये देख लिए, पंचम भाव। इस साल पूरे 2024 में आपके मनोनुकूल कार्य होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि शनि देवता इस 2024 आपके 8 नंबर को पंचम भाव पर समेटे हुए हैं। कोई संतान संबंधी कार्य आप चाहते हैं वहां पर बनने की संभावना बन जाएगी। आपको स्किल्स अपना बढ़ाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है। जितना ज्यादा आप नॉलेज ले पाएंगे अपने वर्क फील्ड का, आपको सफलता देंगे। देखिए, आपको बहुत नॉलेज होगा, हमें ऐसा लगता जरूर है कि हमें बहुत नॉलेज है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको और यदि ऊपर उठा लें तो समझिए जरा हम कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। आज जितना नॉलेज है उसके आधार पर हम यहाँ हैं, तो अब अगर हम नॉलेज और अधिक ले लेते हैं, क्योंकि नॉलेज भाव पर ही शनि देवता है, इस कारण से आपके शिक्षा एजुकेशन में यहाँ पर बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। तब ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, सोचिए ये ग्राफ आपको कहाँ से कहाँ तक ले जा करके स्थित कर सकता है। अब तीसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, गोचर लगन पद्धति। इसके अनुसार ये हम एक चार्ट बना रहे हैं।
क्योंकि बहुत से ज्योतिषी भाई बहन भी हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, तो उनके लिए भी ये सीख कारक होगा, उनके लिए भी ज्ञानप्रद होगा कि ये गोचर लगन पद्धति है। इसके अनुसार से में हम कैरियर की बात कर रहे हैं, तो कैरियर में किसको उठाएंगे, हम शनि को उठाएंगे। शनि की स्थिति 11 नंबर पर शनिदेव है, तो यहाँ पर हम 11 लिख लिए और ये इस हिसाब से आगे नंबर बढ़ा लिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शनि देवता जहाँ पर बैठे हैं उस भाव को हम लिख दिए। तो शनि देवता यहाँ 11 नंबर पर बैठे हैं, तो हम 11 नंबर को ही प्रथम में ले लिए। अब इसके हिसाब से आप अपने राशि को पकड़ लीजिए कि आपकी राशि कहाँ है। आपकी राशि 4 नंबर की राशि कर्क राशि। तो कर्क कहाँ पर है, यहाँ पर 4 नंबर, ये रहा, ये आपके कर्क राशि हो गए। तो शनि देवता आपको क्या प्रदान करेंगे सन 2024 में, आपको दे रहे हैं छठे भाव का फल। छठा भाव का है का मेरे मेहनत का है, आपको मेहनत कराएंगे। छठा भाव मेरी प्राप्ति का है। अब लीजिए, एक तरफ से मेहनत कराएंगे, दूसरी तरफ से प्राप्ति भी कराएंगे। हमने क्या कहा, रंग को राजा और राजा को रंक बना देने का सामर्थ्य यदि किसी ग्रह के पास है तो एकमात्र हमारे शनि देवता के पास है। आपको यहाँ पर कर्म करने के लिए बोल रहे हैं। छठा भाव का है का सेवा का कार्य माना गया है, इसलिए इस समय पर सेवा वृत्ति, सेवा की भावना जब हमारी जागृत हो जाती है, हम किसी भी रूप में किसी अन्य की सेवा कर सकते हैं, तो ये साल हमारे लिए बहुत अनुकूल जाएगा। ये 2024 हमारे लिए श्रेष्ठ साबित हो सकता है। छठा भाव हमारी प्राप्तियों को प्रदर्शित करता है। ये साल आपके प्राप्तियों को बढ़ाने वाला रहेगा। किस लिए, किस कारण से मुझे प्राप्त होगा, तो शनि कर्म के देवता है और कर्म के द्वारा आपको प्राप्ति इसी साल 2024 में आपको 100% प्राप्त होगी। इस बात को आप समझिएगा। हमने इन पूरे ग्रहों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। विशेष तौर पर बाकी जो 9 ग्रह बसते हैं वो सभी के सभी का कोई न कोई बहुत प्रभावी रोल होता है। सूर्य भगवान आपके स्वयं आपकी आत्मा को प्रदर्शित करते हैं, चंद्रमा आपके मन को प्रदर्शित करते हैं, मंगल आपके हिम्मत है जो आपके दशमें से है। इसलिए हिम्मत के ही बल पर आप अपने जीवन पर उस परम ऊंचाई को प्राप्त कर पाएंगे जिसको आपने कभी सोचा था, जिसको आपने कभी चाहा था। तो इसलिए आज उठ जाइए, एक मुट्ठी बांध दीजिए अपने हाथ में और वो संघर्ष कीजिए और 3 बार बोलिए कि हाँ, मुझे ये कार्य प्राप्त करके ही रहना है, करके ही रहना है, करके ही रहना है। ये जब आपके अंदर से ये आवाज आएगी, शनि देवता जो कि कर्म के देवता है उनकी जागृति हो जाएगी और आपके साहस के देवता मंगल आप पर प्रभावी होकर के कैसे आपके जीवन को इसी 2024 में सफलता की चरम ऊंचाई तक नहीं ले जा पाएंगे, आप स्वतः ही से देखिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शनिदेव।